नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या फिर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो एक खास अपडेट आप सभी के समक्ष यहाँ पर रखने वाला हूँ। आपने ये अपडेट तो पढ़ ही लिया होगा कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ चुके हैं। यहाँ पर हम जानेंगे किस प्रकार से आपको अपना ये एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, कहाँ से आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म मिलने वाला है और किस प्रकार से आपको भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इस फॉर्म के साथ में यहाँ पर सबमिट होने वाले हैं। इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आपको बता दें, जैसे ही आप उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी कि यूएसवीबी की वेबसाइट पर आते हैं तो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, या फिर आप अपने कॉलेज के छात्र हैं तो सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में या फिर एप्लीकेशन पर मिलते रहते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पर जो फॉर्म यूनिवर्सिटी का आया है एग्ज़ाम फॉर्म, इससे संबंधित मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सभी जानकारियाँ आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। क्या क्या आपको यहाँ पर सावधानियाँ बरतनी हैं, इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट तो आपको बता दूं कि ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलने वाला है। तो आप वेबसाइट से भी आप इस फॉर्म को ले सकते हैं, लेकिन आप योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर जैसे ही आते हैं तो फ्री मटेरियल के अंतर्गत आपको यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है वहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके साथ ही आप चाहे योग से मास्टर कर रहे हों, पीजी डिप्लोमा कर रहे हों, तो उसका सिलेबस भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। आप आसानी से इसे डाउनलोड और एक्सेस कर पाएंगे। तो ये जो पीडीएफ है वहाँ पर आपको दी गई है, किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये जो पीडीएफ हैं, 2 पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। एक पीडीएफ के अंतर्गत आपको 2 पेज मिलेंगे और जो आप ये फॉर्म प्रिंट आउट करेंगे तो फ्रंट और बैक साइड आपको ये जो पेज हैं ये प्रिंट आउट करवा लेने हैं। उसी प्रकार से जो दूसरी पीडीएफ है आपको इसको भी इसी प्रकार से कर लेना है। फ्रंट और बैक साइड आपको ये जो दोनों पेज हैं एक ही पेज में आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। तो जब आप इन दोनों पेज को प्रिंट आउट करवा लेते हैं उसके बाद ये फॉर्म जब आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं यानी कि लगभग सारी चीज़ें संस्कृत में दी गई हैं। अब यूनिवर्सिटी संस्कृत की है तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म भी संस्कृत में ही होगा। तो सामान्य सी चीज़ें पूछी गई हैं, यानी कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स हैं वही पूछी गई हैं। तो ज़्यादा घबराने या फिर हैरान होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं, चाहे योग के हैं, चाहे आप शास्त्री आचार्य जिस किसी भी सब्जेक्ट के हैं, तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है। आप देखेंगे कि एक आपके पास यहाँ पर नामांकन पत्र आपको मिल जाता है। 2 फॉर्म आपको मिलते हैं, एक नामांकन वाला मिलता है और एक परीक्षा आवेदन पत्र मिलता है। 2 फॉर्म आपके पास होते हैं, नामांकन वाला हो चाहे परीक्षा आवेदन वाला हो, दोनों में आपको डिटेल्स अच्छे ढंग से फिलअप करनी है। अच्छी साफ राइटिंग में आपको लिखना है। साथ ही कोशिश कीजिएगा कि आपको यहाँ पर व्हाइटनर लगाने की आवश्यकता न पड़े। गलत अगर जो हो भी जाता है तो आप नेक्स्ट पेज प्रिंट आउट करवा लें और उसमें आप अपनी डिटेल्स फिलअप करें। तो प्रथम जो ये नामांकन वाला जो पत्र है इसे किस प्रकार से भरना है हम यहाँ पर देखें। तो फर्स्ट आप देखेंगे आधार संख्या आपको यहाँ पर पूछी गई है। तो आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो 12 डिजिट की जो संख्या है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, उसे आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे वर्षम। तो ये जो वीडियो है 2023 में हम बना रहे हैं, तो सेशन आपका जो आने वाला है 24 का भी आने वाला है। तो आपको यहाँ पर 2023 और 24 यहाँ पर आपको वर्षम में लिख लेना है। यहाँ पर ध्यान रखना कि आप जब इस फॉर्म को प्रिंट आउट करा लेते हैं तो जब आप फॉर्म फिलअप करें तो आपको ब्लू पेन से ही आपको फॉर्म भरना है। इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कहा है कि विभागाध्यक्षेण प्राचार्येण प्रमाणितम नवीनतम छाया चित्रम, यानी कि विभागाध्यक्ष या फिर प्राचार्य के प्रमाण सहित आपको अपनी जो नवीनतम जो छाया चित्र है, जो आपकी जो फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर लगानी है।
कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं कि ब्लैक एंड वाइट फोटो लगा लेते हैं, या फिर सेल्फी आज हम प्रचलित भी है, हम सेल्फी खींचते हैं और डायरेक्ट किसी भी प्रिंट आउट के माध्यम से, यानी कि किसी भी प्रिंटर के माध्यम से हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और इसको यहाँ पर चिपका देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी। आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छी फोटो, जिसको हम फोटोग्राफ कहते हैं, जो भी साइज उसका होता है एक्चुअल इंडियन, वो आपको यहाँ पर लगाना है। रंगीन आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए और लेटेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि ये नामांकन पत्र है, तो यहाँ पर नामांकन संख्या यहाँ पर पूछी गई है। अब नामांकन संख्या, जाहिर सी बात है, आप फर्स्ट सेम के छात्र होंगे तो आपके पास ये सब चीजें डिटेल नहीं होंगी, तो आपको यहाँ पर नामांकन संख्या आपको यहाँ पर ब्लैंक रखना है, इसे आप खाली रखेंगे। दूसरा आप देखेंगे नामांकन वर्ष, तो कौन से वर्ष में, तो आपका इसी वर्ष में यानी कि 2023 में है। तो जब भी आपका नामांकन हुआ है कॉलेज में, तो वो नामांकन आपको यहाँ पर लिख लेना है। अगर आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या फिर आप, क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कई सारे कॉलेज हैं, तो आप जिस भी कॉलेज के हैं, जब भी आपने एडमिशन लिया है, जब भी आपका नामांकन हुआ है, तो वो वर्ष आपको यहाँ पर लिख लेना है। तीसरे नंबर में आप देखेंगे प्रवेश तिथि पूछी गई है। जब भी आपने कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके पश्चात फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे कक्षा नाम। आपकी जो भी कक्षा है, आप योगाचार्य के हैं या फिर पीजी डिप्लोमा के हैं, शास्त्री के हैं, आचार्य के हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं, तो कक्षा में आपका वो कक्षा आ जाएगी। और वर्षम अर्थात सेमेस्टर, तो आप फर्स्ट सेम वाले छात्र होंगे तो आपको यहाँ पर प्रथम सेमेस्टर लिख लेना है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को ही भरना पड़ता है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वालों को जरूरत नहीं पड़ती। उनकी जो कॉलेज वाले हैं डायरेक्ट उनकी लिस्ट भेज देते हैं। तो आपको जो ये फॉर्म भरना है ये फर्स्ट सेम वालों को ही भरना है, इसलिए जो सेमेस्टर आएगा वह प्रथम ही सेमेस्टर आपको यहाँ पर लिखना है। तत्पश्चात आप देखेंगे संस्था नाम, तो आप जिस भी कॉलेज से हैं, अगर जो आप अपने कॉलेज से हैं तो आपको उसी प्रकार से लिखना है। हम क्लास में भी बता चुके हैं, पूरा फॉर्म किस प्रकार से भरना है हमने आपको बताया भी है। तो संस्था नाम, अगर जो आप यूनिवर्सिटी के हैं तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे, जिस कॉलेज से हैं आप उस कॉलेज से लिखेंगे। अपने कॉलेज से हैं तो आपको लिख लेना है श्री जगत देव सिंह संस्कृत महाविद्यालय, सप्तऋषि आश्रम, हरिद्वार। इस प्रकार से आपको यहाँ पर संस्था नाम में आपको डिटेल्स फिलअप करनी है। तत्पश्चात परीक्षार्थी नाम, आपको स्वयं का नाम लिखना है। आप लड़की लड़के जो भी हैं आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, हिंदी में लिखना है, क्लियर शब्दों में लिखना है। एक विषय आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है। मैं क्लास में भी बताया था इस विषय को कि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स जो उनका 10th की मार्कशीट होती हैं उनमें किसी का कुमारी लगा होता है, और जो नेक्स्ट जो सेशन की जो उनकी जो मार्कशीट होती है उनमें कुमारी नहीं होता। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनको ध्यानपूर्वक समझना होगा। जो भी डिटेल आप इन फॉर्म में फिलअप करेंगे वो आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिलअप करनी है। अगर आप कुमारी लगाते हैं तो आपको यहाँ पर कुमारी ही लगाना है। ऐसा नहीं कि आपने PhD कर लिया, आप डॉक्टरेट हैं, लेकिन आप अपना नाम डॉक्टर के साथ में लगा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं होगा। आपके 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में, इंग्लिश में आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ बच्चे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों मिक्स कर लेते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी। क्लियर शब्दों में आपको यहाँ पर अपना जो नाम है इंग्लिश में यहाँ पर टाइप करना है। तत्पश्चात पितृनाम, आपके जो पिताजी हैं, अपने फादर नेम आपको यहाँ पर डालना है, हिंदी में डालना है। उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको फिलअप कर लेना है। मातृनाम, आपकी माता का नाम जो कोई भी है वो आपको यहाँ पर डालनी है, और उसका भी इंग्लिश में जो भी मीनिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे फादर नेम में श्री पहले लगा देते हैं, मदर नेम में श्रीमती या फिर जो भी नाम होता है वो लगा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डालने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपका फादर नेम है डायरेक्ट आपको नाम लिखना है, जो भी आपका मदर नेम है डायरेक्ट आपको नाम लिखना है। पति, अब कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो शादीशुदा वाले हैं, खास करके योग में, तो उनको अपना पति का नाम यहाँ पर लिखना है। नहीं भी लिखना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर जो शादी हो चुकी है, पति साथ में है, साथ में है का तात्पर्य है कि मतलब हैं, तो फिर आप लिख भी सकते हैं, और नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रॉस चेक मार लेना है, यानी कि इसको छोड़ देना है। उसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश का भी।
नेक्स्ट आप 10th नंबर में देखेंगे जन्म तिथि आपसे पूछी गई है और अंकों में पूछा गया है। तो जो कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और उसी को आपको यहाँ पर शब्दों में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिख लेनी है। मैं फिर से कहूँगा, आप आधार कार्ड के चक्कर में मत रहें। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड में कुछ है और 10th की मार्कशीट में कुछ और है, फिर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज के चक्कर काटते फिरें कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई या फिर मेरा नाम गलत हो गया। तो जो फॉर्म में आप फिलअप करोगे वही आपकी मार्कशीट में नाम होकर के आएगा, वही आपके सारे आगे भी आपका नाम चलेगा। इसलिए कोशिश करें कि कुछ भी गलती फॉर्म में ना हो। मैंने पहले ही कहा है कि व्हाइटनर की भी आपको आवश्यकता ना पड़े, तो ये विशेष आपको ध्यान देना है। और ये सब विषय में आपको आज की क्लास में, आपको कॉलेज की जब क्लास चली थी तो उस दौरान भी मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैंने बताई हैं। लेकिन फिर भी अदर कोई कॉलेज वाले जो छात्र होंगे, अगर वो समझना चाहें कि इस प्रकार से भरना है तो आप ध्यानपूर्वक समझें। फिर लिंग में आप स्त्री पुरुष जो कोई भी हैं आपको यहाँ पर उस पर टिक मार लेना है। फिर आप देखेंगे 12 नंबर में आपको यहाँ पर आपका जो स्थायी निवास है वो आपको यहाँ पर डालना है। जहाँ कहीं से भी आप हैं, जो भी आपका स्थायी निवास है वो आपको यहाँ पर डालना है। पत्राचार, आप पोस्टल एड्रेस जहाँ का भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। दोनों को सेम रखना चाहते हैं तो दोनों को सेम रख सकते हैं। फिर दूरभाष संख्या, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। एक हो तो एक डालें, दो हो तो दोनों डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप 15 नंबर में देखेंगे आपकी शैक्षणिक योग्यता पूछी गई है, जिसमें कि आपको हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है और अन्य है। तो जब आप इस कॉलम को भरोगे तो हाई स्कूल आपने जब कभी भी किसी भी बोर्ड से किया है, उत्तराखंड बोर्ड से किया है तो यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड होगा वो बोर्ड आपको यहाँ पर लिख लेना है। सीबीएसई बोर्ड है तो आपको सीबीएसई बोर्ड यहाँ पर लिख लेना है। जिस किसी भी वर्ष में आपने 10th की है वो वर्ष आप लिखेंगे। श्रेणी यानी कि आपकी डिवीजन क्या रही वो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रतिशत, आपकी परसेंटेज क्या बनी वो आपको यहाँ पर लिखना है। और जो कोई भी विषय रहे हों वो सारे के सारे विषय आपको यहाँ पर लिखने हैं। सारा आपको हिंदी में ही लिखना है, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखें, क्योंकि फॉर्म हिंदी में है तो आपको हिंदी में ही लिखना है। जो चीज़ इंग्लिश में पूछी गई है मात्र आपको वही इंग्लिश में लिखना है, तो ध्यानपूर्वक समझें। फिर इंटरमीडिएट 12th आपकी जहाँ से है, अब जैसे यहाँ पर पूर्व मध्यमा लिखा गया है, जैसे संस्कृत के छात्र होते हैं तो वो पूर्व मध्यमा की डिटेल डालेंगे, उत्तर मध्यमा की डिटेल डालेंगे। आप हिंदी मीडियम से रहे हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से रहे हैं तो आपको उसी प्रकार से लिखना है। तो आपकी 12th जिस किसी भी बोर्ड से हुई है वो डिटेल डालनी है, वर्ष आपको डालना है, श्रेणी यानी कि डिवीजन, और परसेंटेज आपकी जो रही है, और विषय जो आप कह रहे हैं। उसी प्रकार से स्नातक, आपकी ग्रेजुएशन जिस किसी भी सब्जेक्ट से हुआ है, स्ट्रीम से हुआ है, वो आपको यहाँ पर डालना है। शास्त्री किया है तो शास्त्री डालोगे, जो कोई भी है आप अपने डिटेल डालोगे। फिर जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से हुआ है यूनिवर्सिटी का नाम डालोगे, जिस वर्ष में हुआ है वो डालोगे, श्रेणी क्या आपकी श्रेणी रही, डिवीजन रही, वो आप डालोगे। प्रतिशत पुनः यहाँ पर आपको डालना है, और विषय जो भी रहे वो आपको यहाँ पर डालना है। उसी प्रकार से स्नातकोत्तर, अब जैसे कि मैंने क्लास में भी बताया था कि आप अगर जो कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मास्टर किए होते हैं अलग किसी अन्य सब्जेक्ट से, और वो माइग्रेशन जैसे कि मास्टर का ही लगाते हैं, तो फिर उनको यहाँ पर अपनी जो स्नातक परास्नातक है यानी कि स्नातकोत्तर है यानी कि एमए है उसकी भी डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ती है। तो जो कोई भी आपने किया है अगर, तो आप यहाँ पर डिटेल डालोगे सेम उसी प्रकार से। अन्य में जैसे कि कोई बीए बीपीएड वगैरह किए होते हैं, पीएचडी किए होते हैं, माइग्रेशन उसी का लगा रहे हैं, तो आप अन्य में उससे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर साफ और शुद्ध अक्षरों में आपको इसको लिखना है। इसके पश्चात आप देखोगे, क्योंकि ये आपका नामांकन पत्र है, तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन वगैरह की डिटेल भी यहाँ पर डालनी होगी। 16 नंबर में आप देखोगे प्रवचन यानी कि आपका प्रमाण पत्र की डिटेल यहाँ पर पूछी गई है। जो माइग्रेशन है उस प्रमाण पत्र की डिटेल आपको डालनी है। जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर या फिर डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन किया है, जहाँ का आप माइग्रेशन लगा रहे हैं, जो भी आपका माइग्रेशन जिस यूनिवर्सिटी का है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर डालना है। उसमें जो निष्क्रमण प्रमाण पत्र संख्या यानी कि सीरियल नंबर होता है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। दिनांक यानी कि जिस डेट में आपका जो माइग्रेशन है वो निकला है वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। तत्पश्चात आप
कॉलेज में किस तारीख को आपने ये अपना माइग्रेशन जमा किया है वो आप यहाँ पर डालोगे। जिससे कि अपने कॉलेज में से कुछ बच्चों ने माइग्रेशन पहले ही जमा कर लिया है, तो जिस डेट में आपने माइग्रेशन जमा किया है वो डेट आप यहाँ पर डालोगे। फिर दिनांक, जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं वो दिनांक आप यहाँ पर डालेंगे और स्वयं का हस्ताक्षर आपको यहाँ पर लिखना है। यानी कि आपको अपना फुल नेम नहीं लिखना, आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद जो सेकंड नंबर का जो पेज है बैक साइड, आपको इसको ब्लैंक रख लेना है। तो ये आपका जो नामांकन पत्र है वो आपको इस प्रकार से भरना है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो पीडीएफ है आपको योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन के अंतर्गत दी गई है और इस एप्लीकेशन में मात्र और मात्र आपको डिटेल्स ही नहीं, नोटिफिकेशन ही नहीं, बल्कि पूरी आपके सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है। कई सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप एप्लीकेशन पर आकर के इन्हें देख भी सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही योगा एजुकेशन हब के अलावा योगा एंड आयुर्वेद साइंस चैनल पर आकर के आप लगभग 735 लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि आपके योग सब्जेक्ट से ही संबंधित हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप जाएं, अगर इच्छुक नहीं है तो फिर ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं रहती। तो ये आपका नामांकन पत्र है। दूसरा आप देखेंगे ये परीक्षा आवेदन पत्र है। तो ये भी जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पेज आपको फ्रंट एंड बैक साइड में निकलवा लेना है, उसी प्रकार से ये जो पीडीएफ है इसको भी आपको फ्रंट और बैक साइड में निकलवा लेना है। सेम डिटेल्स यहाँ पर भी पूछी गई है। वर्ष आपको लिख लेना है, अनुक्रमांक आपका, क्योंकि अभी अनुक्रमांक तो आया नहीं है, रोल नंबर आया नहीं है, एनरोलमेंट नंबर आया नहीं है, तो आपको दोनों को ब्लैंक रख लेना है। आपको यहाँ पर अपनी जो छायाचित्र है, पिक्चर है, फोटोग्राफ है वो यहाँ पर लगाना है। कक्षा नाम में वही योगाचार्य या फिर पीजी डिप्लोमा वो आपको यहाँ पर डालना है। सेमेस्टर, जो भी आपका सेमेस्टर, प्रथम सेमेस्टर आपको यहाँ पर डालना है। संस्था नाम तो सेम, यानी कि आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो आपको डालना है। परीक्षार्थी नाम स्वयं का नाम इंग्लिश में, फिर से पितृनाम पिता का नाम इंग्लिश में, और पहले ही बता चुका हूं कि कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। फिर माता का नाम लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। पति अगर जो हैं तो उनका नाम भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। वो सारी की सारी डिटेल जो आपने पिछले फॉर्म में भरी है। नेक्स्ट, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, आपको यहाँ पर डालना है। लिंग में आपको स्त्री पुरुष जो भी हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। आपको अपना जो एड्रेस है, पोस्टल और स्थायी निवास, आप दोनों को यहाँ पर डालना है। फिर आपको यहाँ पर दूरभाष संख्या यानी कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। फिर श्रेणी, आपकी कैटेगरी पूछी गई है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी जो कोई भी हैं, आपको यहाँ पर उसको यहाँ पर फिलअप करना है, उस पर टिक मारना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 14 नंबर में कहा है यदि एतस्याः कक्षाया अस्य खंडस्य सत्रार्थ परीक्षा प्राग दत्तास्ति तरहि, यानी कि अगर जो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम वाले बच्चे हैं तो आपको ये डिटेल भरनी होती हैं। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट उनकी लिस्ट जाती है। तो ये जो 14 नंबर का जो कॉलम है आपको इसे ब्लैंक रख लेना है। नेक्स्ट आप देखोगे 15 नंबर में क नंबर में आपको यहाँ पर अपनी जो परीक्षा है उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो कक्षा में पुनः आप पीजी डिप्लोमा के हैं तो पीजी डिप्लोमा डालना है, मास्टर के हैं तो आपको योगाचार्य डालना है, शास्त्री के हैं तो आपको शास्त्री डालना है, आचार्य के हैं तो आचार्य का डालना है। फिर सत्रार्धम वही प्रथम सेमेस्टर। अब आप देखोगे नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट्स भरने हैं, उसका जो कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है, यानी कि सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अब आप योग के छात्र हैं तो योगाचार्य के छात्र हैं तो प्रथम जो विषय आपका है, जैसे कि आप यहाँ पर सिलेबस भी देखेंगे, ये सिलेबस भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाता है, वहाँ पर दिया गया है। तो आप प्रथम जो पेपर है योग के यानी कि योगाचार्य वालों का वह है योग के आधारभूत तत्व। तो आपको यहाँ पर छोटे अक्षरों में योग के आधारभूत तत्व लिख लेना है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वह है MYC 101। तो ये आपको विषय कोटम में लिख लेना है। उसी प्रकार से दूसरा पेपर है श्रीमद् भगवद गीता, हठ योग के सिद्धांत, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। ये आपके 4 पेपर आपके थ्योरी के होते हैं, तो चारों के चारों आपको यहाँ पर डाल देने हैं उनको विषय कोड के साथ। फिर 5th नंबर में आप देखोगे आपका प्रयोगात्मक प्रथम है, तो 5th नंबर में आपको यहाँ पर प्रयोगात्मक प्रथम लिख लेना है। उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो ध्यान रखना है, और प्रयोगात्मक द्वितीय जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, अन्य को आपको खाली रख लेना है। तो ये आपको आपकी जो परीक्षा है वो यहाँ पर फिलअप करनी है, उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। नेक्स्ट ख और ग, इसे आपको ब्लैंक रख लेना है, क्योंकि ये उनके लिए है जो पुनः परीक्षा देना चाहते हैं, श्रेणी संस्कार करना चाहते हैं,
है ना। तो उनको ये भरना है, तो आपको तो उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये आपको ये दोनों ब्लैंक रख लेना है। फिर पुनः यहाँ पर 16 नंबर में आप देखेंगे जो आपने यहाँ पर जो डिटेल्स भरी हैं पिछले फॉर्म में, वो सारी की सारी डिटेल आपको सेम आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है। मुझे नहीं लगता कि इसको फिर से रिपीट करें, क्योंकि सेम डिटेल्स हैं तो आप आसानी से उसको भर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर डालना है। अपना सिग्नेचर, जो कोई भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। साफ और सुंदर शब्दों में आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर लिखना है, जो आप अपना सिग्नेचर करते हैं और जो आप एग्जाम के दौरान सिग्नेचर करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये फॉर्म है आपको फिलअप करना है। ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी स्वयं की पर्सनल डिटेल्स हैं, लेकिन थोड़ा संस्कृत में है तो लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हैं या फिर कहीं का भी फॉर्म भर रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई कमी उसमें ना रहे। तो आप इस प्रकार से भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, किसी कारण से अगर जो आप जैसे डॉक्यूमेंट्स साफ नहीं लगा रहे हैं, अपनी डिटेल्स साफ नहीं लिख रहे हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए कोशिश करना है कि ना आपको दिक्कत हो, ना यूनिवर्सिटी को दिक्कत हो, ना कॉलेजेस को दिक्कत हो। तो ये आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आप यहाँ पर डाल रहे हैं, 10th का है, 12th का है, स्नातक है, स्नातकोत्तर है, उस सब की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। यानी कि सबके सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट की आपको कॉपियाँ वहाँ पर देनी होंगी। साथ ही आपको आधार कार्ड भी वहाँ पर देना है, और आपका जो माइग्रेशन है वो भी आपको, जो भी आपका कॉलेज है वहाँ पर जमा करवा लेना है फॉर्म के साथ। अगर आप अपने कॉलेज के हैं तो आपको पूरी डिटेल बताई जा चुकी है, किस प्रकार से और कब और कहाँ आपको ये जमा करने हैं, वो सब का सब बताया जा चुका है। आप अपडेट होंगे और समयानुसार जो भी लास्ट डेट बताई गई है उससे पूर्व आपको अपना फॉर्म कॉलेज में जमा करवा लेना है। अगर जो आप समयानुसार नहीं करते तो फिर लेट फीस भी लग सकती है, इसलिए लेट फीस ना देना पड़े और आपका फॉर्म रह ना जाए, इसलिए समयानुसार जो चीज़ें हमें करनी है वह आप कर ही लें। तो ये मैं सिलेबस आपको योगाचार्य का बताया हूँ, उसी प्रकार से आपको पीजी डिप्लोमा का भी सिलेबस दिया गया है। वो भी जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं उनका जो सब्जेक्ट कोड होगा आपको उसी प्रकार से भरना है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपके मन में रहेगा। आप आसानी से अपना जो ये फॉर्म है ये भर सकते हैं। पूरा फॉर्म आपको अच्छे ढंग से दिया भी गया है। आपको 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, इसके बाद ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट, अगर जो आपने मास्टर किया है तो मास्टर की फाइनल ईयर की मार्कशीट, अन्य कोई कोर्स किया है जिसका अगर जो आप माइग्रेशन देना चाहते हैं तो उसकी आप मार्कशीट लगाएंगे और माइग्रेशन आपको वहाँ पर जमा होगा। साथ ही आपको जो आधार कार्ड है वो भी आपको जमा करवाना होगा। इसके साथ ही आप मुझे नहीं मालूम कि आप किस कॉलेज से हैं। अगर जो उस कॉलेज में शुल्क लेते हैं तो आपको शुल्क भी जमा करना होगा। अपने कॉलेज में एग्ज़ाम फॉर्म का कोई भी शुल्क नहीं होता, तो आपको इसके साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि आप ये लेक्चर, ये वीडियो कब देख रहे हैं, कौन से सेशन में देख रहे हैं। तो ये बाकी जो डिटेल्स हैं वो सब के सब सेम ही रहेंगे। बस आप जैसे कि यहाँ पर वर्ष में 2023 का मैं बता रहा हूँ, अगर जो आप 2024 में देख रहे हैं तो 2024 आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। वो डिटेल आपकी चेंज हो जाएंगी। बाकी किस प्रकार से भरना है, कहाँ पर ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं, वो सब आपको बता चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा। प्रश्न अगर जो है और आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो आप अपना प्रश्न एप्लीकेशन के चैट सपोर्ट पर भेज सकते हैं, और नहीं तो आप योगा एंड आयुर्वेद साइंस पर ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।